ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास है। तो यहाँ आप इसमें आ जाएगा प्रोजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। सब थीटा वन है तो निकालना है प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन दिस क्वांटिटी, आप ये निकाल लेंगे जस्ट। थीटा वन है, एक्सपोनेंशियल वन हो गया, एक्सपोनेंशियल वन में इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आप। तो ठीक है ना, ये सर्वाइवल फंक्शन हो गया, तो जस्ट इजी है। क्या होगा प्रोबेबिलिटी इसकी, मोर देन है ना, तो ई क्या होता है, ई की पावर माइनस थीटा एक्स। थीटा तो वन हो गया, तो ई की पावर माइनस एक्स, एक्स क्या है लॉग 20, तो लॉग 20 कितना हो गया, 1/20 आ जाएगा, 0.505। ठीक है, ये आ जाएगा ना आंसर, चेक कर लीजिए। मतलब जस्ट साइज का फॉर्मूला यूज करना है आपको, तो उससे आ जाएगा। नेक्स्ट बात नेक्स्ट क्या है। अब जो नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि एक्स एन बी अ डिस्क्रीट टाइम मार्कोव चेन ऑन द स्टेट स्पेस 1 2 3 with one step transition probability matrix this with initial distribution आपको दे रखा है। सो एक्स नॉट पे वन होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, एक्स नॉट टू होने की प्रोबेबिलिटी है ना, इनिशियली वन पे होगा 0.5, टू पे होने की 0.2 एंड थ्री पे होने की 0.3। तो द प्रोबेबिलिटी एक्स वन इज टू, एक्स टू इज थ्री एंड एक्स थ्री इज वन इज राउंड ऑफ टू थ्री डेसिमल प्लेसेस। तो बताइए कैसे करेंगे इसको। सो वन मतलब हाफ 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 है ना प्रोबेबिलिटी, हाफ नहीं, हाफ हाफ 1/3 यहाँ था। अरे यार हाफ नहीं, ये हाफ है, 1/5 है, 1/0.2 का मतलब 1/5। इस तरह से है। सो एक्स वन इज टू है ना, एंड देन एक्स टू इज थ्री एंड एक्स थ्री इज वन। सो टू से स्टार्ट, टू से थ्री, थ्री से वन। हाउ विल यू फाइंड। We will use Markov property na in this case. बताइए। That probability of x1 is equal to 2, comma x3 is equal to, sorry, x2 is equal to 3, comma x3 is equal to 1 will be equal to probability of x3 given x2 हाँ into reverse. I mean we are using reverse conditional probability. x3 given x2 मतलब ऐसा into बोल रहे हो, ऐसा लिख दूं मैं। x3 given no x3 given x2 हाँ ठीक है, एक्स inside the थ्री की। probability, yeah, given हाँ x2 and again probability of x2 given x1 हाँ ठीक है। and now probability of x1 is equal to 2. आपने ये ठीक है, वो Hmm. आपको पता होगा, अभी ऐसे समझ लो, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, आप ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी लगा लो, कहीं से स्टार्ट कर लो, ए इंटू बी गिवन ए इंटू, उस तरह से। हाँ ऐसे यहाँ पे तो, हालांकि यहाँ पे होता है सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन मार्कोव चेन में क्या होता है, पास्ट बस लास्ट स्टेप पे डिपेंड करता है ना। सो इसीलिए इसको हटा देते हैं, तो इसलिए ठीक है। तो क्योंकि एक्स थ्री जस्ट डिपेंड करेगा एक्स टू पे, एक्स वन पे डिपेंड तो करेगा नहीं, तो मार्कोव चेन की प्रॉपर्टी से ठीक है। नाउ Now we have 3 to 1, so probability of 3 to 1 is 0.2 थ्री टू वन, और यहाँ पे आ जाएगा 2 to 3, तो 2 से 3 पे 0.3 प्रोबेबिलिटी हो गई। टू से थ्री, सो आपने टू से थ्री, आपको 0.3 हो गया। हाँ, अब हमें चाहिए probability x1 is equal to 2 की। राइट। तो इसके लिए जैसे x1 से 2 पे हम जा सकते हैं, जैसे x0 से जाएंगे ना हमारे पास। हाँ हाँ, तो एक्स नॉट में तीनों पॉसिबिलिटी है, एक्स नॉट में कहीं भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्या है कि लाइक, जैसे आपका क्या फाइंड करना है आपको, एक्स वन इज इक्वल टू टू। सो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इनिशियली कहाँ पे है ये तो डिसाइड करना ना आपको।
ये बताओ, देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अच्छा हाँ, इसमें मार्जिनल लग जाएगा एक्चुअली। हम्म। मार्जिनल से देखो x1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू समीशन ऑफ x1 इज इक्वल टू 2 कॉमा एक्स समीशन। नॉट इज, देखो एक्स नॉट इज इक्वल टू 1 इनटू प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 2 गिवन x नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस हम्म टोटल प्रोबेबिलिटी हम्म। x naught is 2 into probability of x1 is 2 given x naught is 2 plus probability of x naught is 3 into probability of x1 is equal to 2 given x naught is 3। समझ रहे हो आप लोग, टोटल प्रोबेबिलिटी यूज किया मैंने। तो अब आप ये प्रोबेबिलिटी आपको बता रखा है, इन्होंने दे रखा है यहाँ पे। एक्चुअली हाँ, ये निकालने के लिए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके भी आ जाता है। आप कुछ याद हो, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रिलेशन यहाँ से आ जाता है, फिर उसका सम लेना पड़ता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या है, इसका 3 क्रॉस 3 है ना, और ये आपका है 1 क्रॉस 3, तो कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे, लेकिन ये इससे पाई मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू पी पाई, नो नो, पाई पी इज इक्वल टू या तो पाई उससे, पी इज इक्वल टू पाई, हाँ पाई पी इज इक्वल टू पाई इनिशियल, बट इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन। हाँ वही मैं कर रहा हूँ। जरूरत ही नहीं हमें करने की ना। अच्छा ठीक है, आप पुट कर लो यहीं से, ये ठीक है ना, इससे आ जाएगा ना, इस फॉर्मूले से। हम्म इस फॉर्मूले में सब कुछ पता है मुझे अब, इसमें ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये मैट्रिक्स से आ जाएगा, तो ये क्वांटिटी आ गया, यहाँ आप पुट कर लो, बाकी आपने बता ही दिया, तो इससे हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करके देखो, और ट्राई करके सॉल्यूशन आप लोग ग्रुप में भेजना, ठीक है ना, ताकि सब लोग मिल के एटलीस्ट सॉल्व कर सके, तो ऐसा है। तो इस तरीके से हो जाएगा। ओके, ट्राई करके देखो। जैसे जितनी सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं वो हम्म -1 तो होगा ही सर, जिससे 10 है तो 10 - 1 तो होगा ही। हम्म। ऊपर से सब हमें मीन और वेरिएंस अननोन है, ओके, तो सैंपल साइज दो ऑफ दिस। तो दो और माइनस हो जाएंगे। ओके, सो काई स्क्वायर टेस्ट है ना, आप लोग देख के एक्स एक्स। हाँ एस एक्स एक्स मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स हो जाएगा जो लिखा है आपने नीचे। तो एस एक्स एक्स आपका ये हो गया, हाँ, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। सो आई फ्रॉम जो भी है 1 टू एक्स बार इज 0, सो 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 1, चेक कीजिए कितना आता है। तो 9 प्लस 4, दैट विल प्लस बी 16 प्लस 1, 9 4 13 16 25 30। 1/10 मतलब 0.1। चेक कीजिए। सो 25 का आंसर देख लो क्या है। सो एक मिनट। सो 25 आंसर तो करेक्ट है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड है, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, सो हो जाएगा। सो जैसे इसने पूछ लिया कि व्हाट इज द लीस्ट स्क्वायर मतलब वेरिएंस ऑफ लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर ऑफ बीटा, तो उससे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये सीक्वेंस सीरीज तो नहीं करेंगे। 27 ना। मैथ पोर्शन की भी क्लास होगी, मे बी सही सर लेंगे, अगर नहीं लेंगे तो मैं लूंगा। सो एक्स के बी द सीक्वेंस ऑफ आईआईडी डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली रैंडम वेरिएबल है विद सक्सेस प्रोबेबिलिटी पी, देन सो दिस क्वांटिटी एक्स आई की पावर के अपॉन एन है, समेशन एक्स आई, दिस विल कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू, क्या होगा, आप लोग जानते होंगे, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर। जैम में वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर है, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर नहीं था, बट वो सिमिलर ही है। सो बताइए क्या होगा इसका आंसर। आईआईडी केस में तो सिमिलर होता है, ई एक्स जी की पावर के। ठीक है, तो यहाँ यहाँ के हो जाएगा, और आप बताइए एक्स की पावर के क्या आता है बर्नौली के केस में, कितना आएगा जी। एक्स तो 1 या 0 ले सकता है ना, तो 1 की पावर के और 1 की प्रोबेबिलिटी पी, ठीक है ना, प्लस 0 की पावर के और 0 की प्रोबेबिलिटी 1 - पी, जो भी सैंपल से आया है। जैसे वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या कहता है कि एक्स बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ई एक्स, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहता है एक्स बार कन्वर्जेस ऑलमोस्ट सर्टेनली टू ई एक्स, ठीक है ना, और सेंट्रल लिमिट थ्योरम बताइए आपको। सो हाँ जी, क्या सोचते हैं आप लोग, ठीक है, ये क्या आंसर होगा, पी होना चाहिए, पी। चेक कीजिए। तो क्या 27 है, 27 का ए ऑप्शन करेक्ट, ठीक है।
सो ये स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर पे था, तो आप उसके थ्रू आप एक बार ये स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा क्या है। तो ओके, सो नेक्स्ट है let xy be two independent random variable with chi-square m and chi-square n distributions respectively, where m and n are positive integers, then which of the following statement is true? तो क्या बोल रहा है कि अगर m लेस देन n है तो ऐसा होगा। तो इसको एक काम करो, एलिमिनेट एलिमिनेशन ऑप्शन से कर लो। जैसे ग्राफ से सर। हाँ वही, तो जैसे ए कुछ आप फिक्स कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल एम मैं मान लेता हूँ 3 और एन मैं मान लेता हूँ 6, ठीक है ना। तो इस तरह का रिलेशनशिप, तो अभी मैं एम लेस देन एन, तो अभी इससे हम ए सी डिसाइड कर पाएंगे, ए सी में से कोई एलिमिनेट कर पाएंगे इजीली। सो हालांकि मुझे लगता है ये तो नहीं होगा, सी तो नहीं होगा, ऑप्शन कभी भी इक्वल नहीं आएगा। सो आप अगर ग्राफ देखेंगे काई स्क्वायर के पीडीएफ का, तो जैसे ये है, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 से स्टार्ट करता हूं मैं, तो ये m इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 के लिए, और जब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा होगा तो इस तरह का स्लिप हो जाते हैं, ऐसा चल रहा होता है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 के लिए है, ठीक है। और इसका मीटिंग पॉइंट अगर आप ग्राफ चेक करेंगे, सो दिस इज 3.5, मैं आपको एग्जैक्टली ग्राफ दिखा देता हूँ। सो पहले तो चेक कर लो, चलो। सो ये 3.5 है। अब ए कोई नंबर आपने फिक्स किया, तो क्या कह रहा है ये, मतलब बाद में तो बहुत क्लोज आ जाते हैं ये, मतलब इस तरह से कुछ है। मैं ग्राफ तो एग्जैक्ट नहीं बनाया, वो ऑनलाइन देखना, मतलब उससे देखना पड़ेगा बुक में आपको या ऑनलाइन। सो इस तरह से है। ए मैंने कुछ फिक्स कर लिया, चलो कहते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। फॉर एग्जाम्पल ए है, चलो अब एग्जाम्पल के लिए कुछ पॉइंट ले लो, चलो मान लो यहाँ से मैं 2 ही ले लेता हूँ सपोज अभी के लिए। सो 2 ले लिया हमने। सो प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2, इसको कंपेयर करना आसान है, प्रोबेबिलिटी y लेस देन 2। अब बताइए x, मैंने m को 3 लिया है, तो x हमारा है काई स्क्वायर 3, y हमारा है काई स्क्वायर 6। सो प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2, प्रोबेबिलिटी y लेस देन 2, सो व्हिच वन यू थिंक इज लार्जर? समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? x लेस देन 2 की प्रोबेबिलिटी होगी, x का स्क्वायर 3 है, सो का स्क्वायर 3 वाला ये है ना, सो ये पूरा आएगा इसका प्रोबेबिलिटी, राइट। और जब आप बोल रहे हो कि चल रहा है इसको, और y लेस देन 2, अच्छा 2 बोल रहा हूँ ना, 2 बोल रहा हूँ तो ठीक है। और y लेस देन 2 में कितना आएगा? सिर्फ ये पोर्शन आएगा जो रेड आपको दिख रहा है। मीटिंग चल रही है क्या? आप लोग हो? ये कैसे एंड हो गया? यस सर। हैंग कर गया क्या? यस चल सर। रही। चलिए, मेरा लगा एंड हो गया कुछ, मुझे लगा पता नहीं अचानक स्क्रीन बंद हो गया। अच्छा एक मिनट, ठीक है, तुम ये कर रहे थे ना। मेरा लगा एंड हो गया मीटिंग, तो मैं सोच रहा दोबारा लिंक। हाँ, तो क्या होगा, इन दोनों में रिलेशन क्या है? अब तो समझ आ गया होगा। यस सर, एक्स वाला बड़ा है सर। सो ये दिस इज लार्जर, बट यहाँ इन्होंने वो कर दिया है, तो कॉम्प्लीमेंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको वो कर लो। मतलब इसका जब आप कॉम्प्लीमेंट लोगे, तो प्रोबेबिलिटी x मोर देन 2 एंड प्रोबेबिलिटी y मोर देन 2, दो तरफ कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी कॉम्प्लीमेंट में। तो इस तरह का एक रिलेशनशिप है। तो ये कह रहा है हर रियल नंबर के लिए ऐसा होगा। तो मतलब पहले तो हमने ये केस लिया ना, m लेस देन n वाला केस लिया, तो आप यहाँ से एक सिंपल c तो आउट हो गया,
इससे। और व्हाट कैन यू से अबाउट ए? ए ऑप्शन, आउट सर। ए भी आउट हो गया। अब बी, एम मोर देन एन है। चलो यहाँ अगर एम एन मैं इंटरचेंज कर लेता तो क्या होता? तो इनइक्वालिटी रिवर्स सर। हम्म, बीट करेक्ट है। सो बी ट्रू हो जाएगा। ओके, Yes. एंड बाकी डी तो नॉन ऑफ दीज है, तो ए सी आउट हो गया। तो बी, जैसे और कोई पॉइंट अगर आप लोगे, मान लो फॉर एग्जांपल यहीं पे है, दिस इज मोर देन दिस ना, ठीक है, बी सही होगा, है ना। तो यहाँ से देख सकते हो, अगर मान लो पॉइंट इधर है, जैसे मैंने टू के जगह अगर मैं मान लो यहाँ पे फाइव ले लेता, तो राइट साइड में आप देखो, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा है उसके अंडर का एरिया ज्यादा होगा, इजंट इट? चेक करो। हाँ है ना, राइट साइड में। हमने तो इसके लिए कर दिया ना, तो एनीवे बी करेक्ट ऑप्शन, चेक करो। हमने जस्ट एक केस के बाकी एलिमिनेट कर दिए इसी, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, बाकी लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है ना, तो ये आपका बी करेक्ट। ओके, हालांकि ये क्वेश्चन जैम में भी आया है, अभी 2021 में आया था शायद, हाँ। सर तो इसको थोड़ा उस नोटबुक में बता दीजिए सही से, वो चलिए, थोड़ा। पहले तो आपको मैं ये दिखा दूं काई स्क्वायर का पीडीएफ। ये देखिए आप ध्यान से, मैंने जैसे 3 और 6, ठीक है ना, हमने ये एज्यूम कर लिया। 3 और 6 आप या 3 4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 और 4, एक को 3 एक को 4 ले लो। अब आप ग्राफ ध्यान से देखो, ठीक है। तो आप क्या नोट कर रहे हैं? जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, चलो m लेस देन n है, अब मैं डायरेक्टली इन जनरल करता हूँ। तो जब m लेस देन n है, एक का ऐसा होगा और दूसरा क्या होगा, फिर ऐसा होगा। और ये अब जितना डिग्री बढ़ जाता है वो एक सेकंड के बाद में जाकर पैरेलल हो जाएगी। तो इस तरह केस है। मैं बोल रहा हूँ कि अब ये आपका है काई स्क्वायर m है, और ये है काई स्क्वायर n, ठीक है। हमने आपको कहा कि कोई रियल नंबर यहाँ पे a है, मान लो, ठीक है। सो अब आपसे पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन a, x है आपका काई स्क्वायर m, और y है आपका काई स्क्वायर n, ठीक है, n ज्यादा है m से। सो ये जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कम है ऐसा है, बाद में ये आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि ए डिग्री ऑफ फ्रीडम जितना बढ़ाओगे वो नॉर्मल जैसा बाद में बिहेव करेगा, बाद में ये नॉर्मल जैसा बन जाएगा उसका ग्राफ। तो ये तो आपको पता ही है। सो यहाँ से क्या है कि दिस एंड प्रोबेबिलिटी एक्स वाई लेस देन दिस, आप मुझे ये कंपेयर करके बताओ कि कौन सा। तो इसका मतलब क्या होता है कि पीडीएफ के एरिया अंडर दिस पॉइंट, तो ए से पीछे प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसका मतलब हुआ कि इस पोर्शन का एरिया। समझ आ रहा है आपको? अब दूसरे का मतलब, इसका मतलब वो ये y है ना, y लेस देन ए, तो इसका मतलब y का पीडीएफ है उसके नीचे का एरिया। अब मुझे बताइए कि आपको क्या लग रहा है कौन सी क्वांटिटी ज्यादा है? एक्स वाई। तो ये ऐसा हो गया। यस। इसी में आप इसका कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, 1 माइनस करेंगे आप, तो माइनस की वजह से इनक्वलिटी, तो ये प्रोबेबिलिटी x मोर देन ए, ये ऐसी हो जाएगी। ये इवेंट ए था, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो उससे ये है। ओके, बी ऑप्शन यही कह रहा है। अब मैं दूसरे केस में ये कह रहा था कि अगर आप मान लो ए यहाँ पे है, मैं बाद में ये कहना चाह रहा था कि अगर ए यहाँ पे है, तो अब आप सोचो इस क्वांटिटी को ध्यान से देखो, ये क्या है। तो अगर आप इस क्वांटिटी को ध्यान से देखोगे, सो ए वाला आपका ये पोर्शन है, फिर से वही रेड में मार्क कर रहा हूँ, ये ध्यान से देखो इसको, ये लेफ्ट वाला है, और राइट वाला आपका ये पोर्शन है। तो कौन सा ज्यादा, ये इनइक्वालिटी ट्रू है या फॉल्स है? अगर ए राइट में भी हुआ तो, ए अगर इधर ना होके यहाँ हुआ तो ये ट्रू है कि नहीं? यस सर, ट्रू राइट। This holds for all A belongs to R.
तो इसके लिए आपको, इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे आपको कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसका नाम तो पता ही रहता है, नाम, पीडीएफ, सीडीएफ, एमजीएफ, और अगर ग्राफ हो सके पीडीएफ का तो और इजी, इस तरह से। तो ये सब याद रहना चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये हो गया, बी करेक्ट होगा। अब चेक कर सकते हो ऑप्शन। ठीक है, 28 का बी करेक्ट। अभी तो मल्टीवेरिएट योगेश आपने इस सेमेस्टर में पढ़ा होगा ना, वेलास्वामी सर पढ़ाए थे। हाँ हाँ, बेलागाम से पढ़ाए थे। इसमें क्या नाम, से हाँ प्रायर प्रोबेबिलिटी इक्वल है ना, तो प्रायर प्रोबेबिलिटी इक्वल है तो इसके लिए हो जाएगा जेड, मतलब एक पॉपुलेशन है जो कि हम्म हमारी एक वेक्टर है जो कि Z1 है, इट विल बिलोंग टू P1 इफ Z1 डैश सिग्मा इनवर्स एंड म्यू1 माइनस म्यू2 इज इक्वल पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। हम्म ये रूल होता है, मतलब आई मीन फार्मूला है। ओके, तो यहाँ हाँ, से मैं क्या लिखूँ फिर? Z1 डैश हाँ, सिग्मा इनवर्स Z1 डैश सिग्मा इनवर्स, हाँ, एंड म्यू1 माइनस म्यू2। म्यू1 माइनस म्यू2 इसी में, हाँ ठीक है। हाँ, हाँ, ग्रेटर स्पेस। देन 0 है तो P1 में बिलोंग कर जाएगी पॉपुलेशन, जो मतलब ओके, ये वेक्टर तो चलो सिग्मा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सिग्मा इनवर्स सिग्मा आइडेंटिटी। मैट्रिक्स है, और सो म्यू1 माइनस म्यू2, सो म्यू1 माइनस म्यू2 विल बी 1 2 हाँ, यहाँ से एंड आपका Z1 इज 2.5 2, तो 2 दूनी 4 4.5 पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब Z1 बिलोंग्स टू P1। सो Z1 डैश, तुम्हारे पास मतलब ये बोल रहे हो आप कि 2.5 है ना? हाँ ठीक है, तो पहले तो म्यू1 माइनस क्यों, किस फॉर्म में लिख रहा हूँ, म्यू1 माइनस म्यू2 को लिखोगे तो कितना आ गया, 1,2 है ना? और इसको आप ऐसे लिख रहे होगे, कितना आ रहा है, 2.5,2, ये कह रहे हो ना? तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो आप। तो ये That पॉजिटिव ही is आएगा। हाँ फिर 4.5, so it is positive. So we can say that Z1 belongs to P1. Z1 belongs to P1 and Z2 belongs to P2। And same for Z2 we will put इससे होगा, Z2 in place of Z1. 2 comma ओके, 5.5 1.5. Z2 इनवर्स, Not inverse, a dash. हाँ, Z2 डैश सिग्मा इनवर्स म्यू1 माइनस, क्या म्यू2 माइनस म्यू1 करूँ? नहीं नहीं, म्यू1 माइनस म्यू2। ओके, सो इसको सिंप्लीफाई कीजिए। That one will also positive. Yeah, it will give also positive value. 2,1.5 है ना? तो यहाँ से, हाँ ठीक है, ये तो आइडेंटिटी हो गया, तो यहाँ पे हमें ये देखना, सो 1 2 हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, सो मीन्स व्हाट? So it means Z2 belongs to P2. ओके, सो आपके हिसाब से यहाँ पे Z1 P1 बिलोंग करेगा, Z2 P2 को बिलोंग करेगा, है ना? करेंगे 31 देख लेते हैं, स्पेस पे है तो। सो 31 कह रहा है कि आपके पास क्या बोल रहा है कि x1 x2 xn be a random sample from population having pdf। ये आपको दे रखा है 2x अपॉन थीटा स्क्वायर। तो आपसे पूछ रहा है कि मेथड ऑफ मोमेंट है, तो बहुत इजी है ना मेथड मोमेंट तो, क्योंकि आप क्या करते हो मेथड मोमेंट में, पॉपुलेशन मोमेंट को इक्वल करते हो आप सैंपल मोमेंट के, हो जाएगा ये मुझे लगता है किस पे गामा में फिट हो जाएगा, चेक करो आप किस पे फिट होगा ये, मतलब मीन वेरिएंट, मीन निकालने से इजी हो जाएगा, अदरवाइज मीन ऐसे निकाल लो, कोई दिक्कत। डायरेक्ट ही निकाल लेंगे सर, हाँ, डायरेक्ट डायरेक्ट ही। निकाल लो फिर। तो आपको पता है कि आप मेथड मोमेंट के लिए क्या करते हो, ई एक्स बराबर एक्स बार कर देते हो। एक वो होता है, अगर इससे काम नहीं बना तो आप ई एक्स स्क्वायर को पुट कर देते हो 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर, यही ना, आपको पता ही है। देखिए इससे आ जाएगा, इजी है तो डायरेक्टली यस सर। सही आ जाएगा, तो इससे हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो टॉपिक अननोन है, मान लो ये है, ये सब है, तो ये सब बहुत बेसिक भी हमें पता है, लेकिन जो टॉपिक नहीं पता है तो वो सीखना पड़ेगा, है ना? मुझे भी और आपको भी ये चीजें। तो यहाँ से क्या करते हैं, चलो ठीक है, या क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो या तो आज यही रखते, कितने तक, 31 तक। चलो 11:30 तक रहने देते हैं। हाँ।